सो हे गाइस, दिस लीलो गेस फ्रॉम क्लास 7। आप सभी का एक नया बेस्ट फ्रेंड और एक चैता भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और इस वाले वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2। और उसका नाम क्या होने वाला है? उसका नाम या फिर टॉपिक है एटमॉस्फेयर। यानी कि एक हमारा एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये सारे चीजें आज इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या? एटमॉस्फेयर बेसिक फैक्ट। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्या डेफिनेशन यह है कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि ये एक थिन ब्लैंकेट टाइप होता है। ओके, जैसे कंबल हो गया, ऐसे हम ओढ़ते हैं, उसी हिसाब से हमारे अर्थ को एक छोटा सा, एक थिन सा ब्लैंकेट ओढ़ रखा है और उसे थिन ब्लैंकेट को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। उसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। और इट एक्सटेंड अबाउट 690 किलोमीटर अबव द अर्थ। यानी कि हमारे अर्थ से लेकर जितना स्पेस तक, गैलेक्सी हो गया, इतना तक कितना किलोमीटर एक्सटेंड किया है? 690 किलोमीटर एक्सटेंड किया है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कोल्ड। यानी कि ये हमें किस चीज से हेल्प करता है? एक्सट्रीम कोल्ड। यानी कि किससे? बहुत जो होता है हमारा ठंडा जो होता है ना, एक विंटर जो आता है, उस विंटर से हमें क्या करता है? हेल्प करता है, हमको उससे प्रोटेक्ट करता है। और कैसे? हार्मफुल सोलर रेडिएशन। एक सोलर रेडिएशन आगे वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है यूवी रेस। ये सन से निकलने वाला एक रे होता है, इससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन? हमारा ये एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, कंपोजिशन। इट इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर एंड सराउंड द अर्थ इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एक मिक्सचर ऑफ एयर, यानी कि एयर में खाली ऑक्सीजन नहीं आता है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता। क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन, नियॉन, क्रिटॉन, जितना जितना है ना सब आता है। ओके, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे चीजें आता है। ऐसा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, हमारा जो है द लोअर लेयर इज डेंसर, द अपर लेयर इज लेस डेंसर। यानी कि जो सबसे लेयर, यानी कि लोअर लेयर होता है, जो कि हमारा होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, इसमें क्या होता है? द लोअर लेयर इज डेंसर, ये डेंसर होता है। क्या? डेंसर होता है। और द अपर लेयर इज लेस डेंसर, यानी कि उससे ऊपर वाला लेयर उससे और ज्यादा थोड़ा सा लेस डेंसर होता है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ हाइट। ओके, डिक्रीजेस, क्या? डेंसिटी डिक्रीजेस। सो जब भी डेंसिटी डिक्रीज होता है तब क्या होता है? जब भी डेंसिटी डिक्रीज होता है, हमारा जो कोल्ड वेदर है वो हाई होता है, यानी कि ठंडी लगने लगती है। तो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि क्या, जब डेंसिटी ऑफ एयर कम जाता है तो टेम्परेचर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। सो जैसे जैसे ये टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी कि हाई तो नहीं, लो हो जाता है। कैसे डिक्रीजेस बोला? यानी कि हमें ठंडा लगने लगता है। क्या? ठंडी, जो ठंडे का मौसम है ये फील होने लगता है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर, ये हमें प्रोटेक्ट करता है इस चीज से। नेक्स्ट, composition of air and atmospheric pressure। यानी कि जो composition of क्या एयर है, एयर किस किस चीजों से बना है इसका जानेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये भी जानेंगे। सो नाइट्रोजन 78%। जो हमारा अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा गैस है? ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन है। कितना? 78%। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ओके, नाइट्रोजन के बाद सेकंड में आता है क्या? ऑक्सीजन। कितने परसेंट के साथ? 21% के साथ। नेक्स्ट, अदर गैसेस जो है 1%। कितना? CO2, एर्गॉन, वाटर वेपर। यानी कि
इतने तो हो गए, यानी कि 78 प्लस 21 कर दो, कितना होता है 78 प्लस 21 इक्वल टू 99। और एक जो परसेंट है कितना, और जो 1% है 100% कंप्लीट करने के लिए, उस 1% में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जो गैसेस हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन और वाटर वेपर, ये सारे चीजें इसमें क्या मिक्स्ड होके आते हैं। नेक्स्ट, एयर हैज वेट सो इट exert प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि आप सभी को पता ही होगा कि जैसे कि एयर या क्या हो गया, एयर में वेट होता है, क्या उसमें वॉल्यूम नहीं होता लेकिन वेट होता है। ये एक जानने वाली बात है कि एयर में वेट होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता, जैसे गैस में हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री के चैप्टर में ये पढ़ा है। ये क्या करता है, एग्जैक्ट प्रेशर, यानी कि ये अपना प्रेशर जो वेट है, तो प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा ही ना, तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये एग्जर्ट करने वाले प्रोसेस को, होल प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, यानी कि सी लेवल में आप देखना, अगर आप कहीं पर भी बीच में गए होंगे तो उधर क्या हमेशा, क्या ये जो प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेशर जो हम देते हैं हमारे साइकिल में, ऐसा वाला प्रेशर नहीं, ऐसा प्रेशर जो विंड लाता है। क्या, विंड। आप देखना बीच में जो पानी जो होता है वो लहरें कैसे आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ विंड के कारण। वो अपने आप उधर नीचे मोटर नहीं लगा होता जो अपने आप घूमता रहेगा, वो ऐसा नहीं होता। विंड के कारण क्या होता है, पानी उठता है फिर नीचे जाता है, फिर उठता है फिर नीचे जाता है। यही प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही हिसाब से करा जाता है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर है, विंड है, वो उसमें प्रेशर लगाता है, पानी उठता है और जाता है, इसीलिए बीच में ज्यादा जो है विंड आता रहता है, बहुत हवा तेज होती है। नेक्स्ट, एट सी लेवल 1.03 kg पर cm स्क्वायर, यानी कि ये नंबर को पूरा याद कर लेना, ओके, क्या माइंड में सेटअप कर लेना कि एट सी लेवल में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1.03 kg पर cm स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, 3 फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, वाटर वेपर। ये 3 जो चीजें हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या पाए जाते हैं, या फिर अफेक्टिंग यानी कि उसके अंदर उसको अफेक्ट करते हैं। क्या अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो होता है क्या, हायर एल्टीट्यूड, लोअर प्रेशर, हॉट एयर, लाइटर एयर, लो प्रेशर। यानी कि इसका मतलब क्या है, हाई अल्टीट्यूड लो प्रेशर, यानी कि जो अल्टीट्यूड होता है, ह्यूमिडिटी अल्टीट्यूड, ये जो है ये अगर बढ़ जाता है, क्या, हायर द एल्टीट्यूड लोअर द प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम जाता है, इधर बढ़ने से इधर कमता है, इधर बढ़ने से इधर कमता है, ये एक है। नेक्स्ट, हॉट एयर, लाइटर एयर, लो प्रेशर, यानी कि जब लू क्या होता है, हॉट एयर ही होता है ना, क्या होता है, हॉट एयर। सो ये हॉट एयर क्या होता है, लाइटर एयर। जब भी अगर हम क्या करेंगे, जो एयर है उसमें जब गर्मी पैदा होगी, क्या गर्मी होगी, तब क्या होगा, वो उसका जो है कंपोजिशन वो लाइटर हो जाएगा, एयर लाइटर हो जाएगा। सो इसके कारण क्या, लो प्रेशर लगा पाएगा। अगर एक चीज, अगर मैं अभी सपोज 40 kg हूं, मैं अभी कम कर 20 kg होऊंगा, तो 40 kg में जो मैं पंच मारता हूँ आपकी इधर जो दुखता है, वो 20 kg में होकर जो मारूंगा आपके यहाँ दुखेगा नहीं, दुखेगा ना। तो वही सेम चीज एग्जांपल के साथ इधर है, क्या है, इधर है, कोल्ड एयर, डेंस एयर, हाई प्रेशर। अगर मैं वही 40 kg से बढ़ जाता हूँ 60 kg में, ओके, और आपको एक पंच देता हूँ, तो आपके इधर उससे भी ज्यादा दुखेगा। यानी कि यही चीज यहाँ एयर के साथ भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मोर वाटर वेपर, लाइटर एयर। क्या, मोर जो होता है वाटर वेपर एयर को लाइटर कर देता है, क्या उसे क्या है, उसका वजन को घटा देता है, वजन घटा देता है। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फियर, यानी कि अभी हम पढ़ने लग गए हैं जो एटमॉस्फेयर का, क्या एटमॉस्फेयर का जो 5 लेयर है या फिर 6 लेयर है उसे पढ़ने लग गए। सो पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे कर करके लास्ट में आता है एक्सोस्फियर, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो पहले ट्रोपोस्फियर क्या होता है, लोएस्ट लेयर एंड मेन रीजन ऑफ वेदर, यानी कि ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है
और द वर्ड ट्रोपोस्फियर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीन मिक्सिंग, यानी कि ये जो ट्रोपोस्फियर है एक ग्रीक वर्ड से क्या डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, ट्रोपोस। क्या, ट्रोपोस, और इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग, यानी एक एयर यानी कि जितने भी एयर प्रेजेंट है इन्हें मिक्स करने का काम ये करता है। नेक्स्ट, इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एंड इट एंड इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी कि ये जो होता है क्या, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, क्या लोएस्ट लेयर होता है, इसीलिए अर्थ से क्या थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है। नेक्स्ट, ऑल वेदर फेनोमेना ऑकर हियर सच एज रेन एंड स्नोफॉल। आपको जो लग रहा है कि ट्रोपोस्फियर में, इसके हिसाब से ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ऑल द वेदर फेनोमेना होता है, जैसे कि वाटर या रेन हो गया, स्नोफॉल हो गया, ये सारा। लेकिन आप इधर सोच रहे होंगे कि ये तो स्ट्रेटोस्फियर में भी हो सकता है, क्या स्ट्रेटोस्फियर में भी, इसका ऊपर वाला लेयर, तो स्ट्रेटोस्फियर में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो वेदर फेनोमेना है वो नहीं होता। अगर ये सपोज ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में अगर होता तो ज्यादा प्रेशर लग के हमारे जो है अर्थ में नहीं आ पाता, ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं आ पाता, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जो एयर का जो कंपोजिशन है ये होता है, सो इससे क्लाउड फॉर्म करते हैं, और क्लाउड ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। इसके कारण क्या, इसके कारण ही जो होता है रेन होता है, स्नोफॉल होता है, इसके कारण। नेक्स्ट, एवरेज हाइट इज अबाउट 14 किलोमीटर अबव सी लेवल। इसका जो एवरेज हाइट है ये कितना, 14 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से अगर हम नापेंगे तो ये 14 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट, इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी कि इसका हाइट जो है वेरीज करता है, किससे, प्लेस टू प्लेस भी ऑकर करता है और सीजन टू सीजन भी क्या चेंज होता है। नेक्स्ट, हाइट इज अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अगर हम इसे नापेंगे तो 8 किलोमीटर किधर से होगा, पोल से, हमारा साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल से इधर 8 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर हम इक्वेटर से नापेंगे तो ये कितना, 16 होगा, कितना, 16 किलोमीटर होगा। इट कंटेन ड्राई एयर, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ये ड्राई एयर जो है इसके अंदर होता है, कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट, वाटर वेपर होता है, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, क्या, डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट, वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा एयर में, इसीलिए ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है, क्या, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। दिस कंडीशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन एंड स्नो। ये ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण क्या, बारिश होता है, स्नोफॉल होता है, और क्या होता है, क्लाउड जो होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट, दिस कंडीशन लीड, ये हो गया सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड के साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर है ये भी डिक्रीज करता है, कर जाता है, किसके कारण, एल्टीट्यूड के कारण। तो भैया इसी के साथ हमारा जो ये वाला पार्ट है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पार्ट 1 ये यहीं पर एंड होता है, और आशा करता हूँ नेक्स्ट वाला वीडियो जो आने वाला है पार्ट 2 उसे भी आप इसी क्यूरियोसिटी के साथ देखिए। तो जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।